इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे ये लोग ना प्रोटेक्शन करने को तैयार कि हाँ प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ भी हो जाए उन दोनों के सामने से यान को देखकर ठीक है भाई तुम मरो। तो सामने से यहाँ पे यान का ही अपना जॉब कोई स्किल है, उसके अंदर डेविल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने एक बार खाली देखा था, उसके जरिए भाई एक टाइप का सॉलिड स्किल है वो यहाँ पे यूज करना चाहता था। तो सामने से यूज करने को तैयार है। बंदे लोग जो सामने थे ना भाई हिल नहीं पा रहे, तभी उनका बॉडी वहीं पे फ्रीज हो चुका है, वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पा रहे। यान कहता है भाई अटैक करता है, एक बुढ़ाओ पे अटैक करता है जिससे उस बुढ़ाओ वहीं पे मौत हो जाती है। अब उनका समझे तभी कौन सा अटैक किया, कब अटैक आके लगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद से यहाँ पे बहुत ही बड़ा हाथ हवा में देख सकते हैं तैयार हो जाता है, और वो हाथ तैयार होते हैं ना जाके भाई सीधे जो बुढ़ाओ लगे उससे वहीं पे कुछ चला देता है, जिससे जो भी बुढ़ा होते हैं भाई सबकी वहीं पे मौत हो जाती है। यान के सामने से कहता भाई मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, तुमसे कहा था कि भाई निकल जाओ तुम्हारी भाई मौत हो जाएगी, लेकिन तुमने यहाँ पे सुना नहीं, बचने का अच्छा मौका था लेकिन भाड़ में जाओ। उसके बाद से सीन होता है भाई की जो चियांग चुआ वो दोनों की ओर। तो सामने से भाई भाग भाग के लोग भाई जो वॉर सिटी है उसके एंटी मारते, और वॉर सिटी के बाजू में वहाँ पे एक बंदा था, मतलब एक बंदा था जासूस था बड़े भाई का। तो वो देखते यहाँ पे सारे बंदे डर के मारे यहाँ पे आ रहे। तो ये जो खबर है ना सामने उससे खबर जो बड़ा भाई था भाई ऑफकोर्स बड़ा भाई के जासूस से, तो बड़े भाई के पास यहाँ पे पहुंचा देता है। बड़े के पास जैसे पहुंचता है ना वो जाता है अपने ब्लड बढ़िया से कहता है सुनो भाई मेरे ब्लड बढ़िया मेरे साथ चलो, तो निकल जाता है। और सेम मतलब सेम जो न्यूज़ है ना अब इससे घर पे भी यान के घर पे आता है, मेंग को आते न्यूज़ बता दिया जाता है कि अभी ऐसा ऐसा न्यूज़ है। जो सुनते मेंग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर तो भाई यान के भी पागा घर पे आने को तैयार है, तो कहता है सारे बंदों से कि हाँ भी आओ आओ, सारे के सारे बंदे ना गेट के पास चलो यान गई का स्वागत करने के लिए। से यहाँ पे भाई तैयार तो थे, लेकिन यहाँ पे ये भी सोचती है, लेकिन सबसे पहले जो शियांग चू और साथ ही में नेंग भाई भागते भागते घबराते और आ रहे थे, तो उनका क्यों भाई सामने से उनके साथ क्या हुआ यहाँ पे भाई तभी ये आता है पास में आते ही कहता भाई क्या हुआ, सबके सब यहाँ पे जा रहे स्वागत करने के लिए, जरूरत नहीं भाई लेट हो जाओगे। जो सुनते कहती क्या बात, तो इसका मतलब भाई यान के पहले से शहर में आ चुका है। जो सुनते आत्मा कहते यस यस वो पहले से यहाँ पे आ चुका है, लेकिन एक से भाई वो आ तो चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो आ तो चुके लेकिन हमारे घर की ओर यहाँ पे नहीं आ रहे, बल्कि भाई वो कहीं 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 साउथ डायरेक्शन में जा रहे। जो सुनते कहते देख सकते साउथ डायरेक्शन, अरे वहीं पे तो सेकंड भाई है ना उसका घर वहीं पर है, मतलब सेकंड भाई के घर पे जा रहे भाई क्या करने जा रहे भाई, किसके साथ पंगा लेने के लिए। यहाँ पे आत्मा कहता पक्का भी उनके घर में कोई ना कोई होगा जिसने सामने से यंग लॉर्ड के यहाँ पे ऑफेंड किया होगा, तो उसका बदला लेने के लिए जा रहे। तो भाई मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा, मैं भी बदला लेने को तैयार हूँ। तो ये भी भाई पूरे गुस्सा में करते हुए निकल जाता है सेकंड भाई घर की ओर। यहाँ पे मेंग भी देखते भाई यान के वहाँ पे जाएगा, लफड़ा होगा, बड़ा भाई हमला करेगा, तो हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, हमें भी सामने से जाना पड़ेगा। तो ये भी अपने बंदों के यहाँ पे चलो जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई बुढ़ाऊ की ओर अपना चाय का मास्टर भाई, तो वो भी आराम से अपने कमरे में बैठा था। और हमने देखा था यान के जो एंड में भाई डेविल ट्रांसफॉर्मेशन जो स्किल यूज किया था, जो उसको केप के अंदर से मिला था, एक टाइप वो भी डेविल स्किल है, इविल स्किल है, तो सामने से महसूस होता है। और इविल एनर्जी जब कोई बंदा यहाँ पे इविल स्किल यूज करेगा तो इविल एनर्जी रिलीज होती है। तो बुढ़ाऊ यहाँ पे नोटिस करता है ओ माय गॉड भाई इविल स्किल ये लौड़ना मालूम नहीं भाई क्या क्या इसने छुपा के रखा है। उसके बाद से सीन होता है यहाँ पे भाई उनकी और जो 8 एल्डर लोग थे जो कि यहाँ पे सील टेम्बर में बैठ के भाई पूरा नजर रखे थे। एक बंदा कहता है यंग फैमिली का जो था ना ग्रैंड एल्डर, उससे कह रही है तेरे फैमिली जो यहाँ पे छोटा यंग लॉर्ड है ना, लगता है भाई वो यहाँ पे सामने से कोई इविल स्किल की प्रैक्टिस करता है। बाकी बोलती है यस भाई तुरते तुरते राइट है, वाकई में कर तो रहा है। और लेकिन जिस हिसाब से कर देना भाई ढेर सारी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे इविल एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके बाद सोच सकते हो यहाँ पे डेविल पाथ में गिर जाए, यानी भाई पगला जाए बुखला जाए, जिसके बाद से यहाँ पे मौत भी हो सकती है। जो सुनते हैं सामने से यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहता है देखो सबसे बड़ी बात है ना तुम्हें भाई यहाँ पे अच्छे के राह पे जाना है, ये डेविल स्किल के राह पे जाना है भाई, उसमें भाई हम कोई नहीं होते बीच में करने वाले। इसे सामने से उसने पक्का भाई रास्ता चुना होगा, तो उसकी मौत हो या फिर वो जिंदा बचे, उसमें अपने बाप को यहाँ पे क्या जाता है। जो सुनते दूसरे एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है तेरे बाप को यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मान ले कि यहाँ पे ऐसा करते करते आगे चल के भाई नया डेमन लॉर्ड भाई वो बन गया, तो भाई तो हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते कहते तो भाई टेंशन मतलब उसके बाद से मैं खुद अपनी फैमिली को खत्म करने को तैयार हूँ अगर सामने से वाकई में ऐसा कुछ हुआ। तो जो सुन के सारे बंदे शांत की भाई सीधा इसने फैमिली खत्म करने की बात कर दी। तो हम यहाँ पे क्या बोले, उसके बाद से मतलब शीशी होता है सियांग चू की ओर, जो कि सेकंड भाई के घर में आ जाता है। आते कहते भाई कहाँ है सेकंड भाई कहाँ है भाई, पिछवाड़े में डाल लियो क्या। सामने से कहते नहीं भाई पिछवाड़े में कैसे हटेंगे, उनका जो प्राइवेट कमरे भाई अपने प्राइवेट कमरे में आराम से मजे करे होंगे। उसके बाद से शीश होता है उसके प्राइवेट कमरे में, वो आके में वहाँ पे मजे ही कर रहा था, और किसके साथ नहीं बल्कि ये फैमिली जो यंग लेडी थी ना उसके साथ। सामने से ना यहाँ पे रुक जाता है, तो यंग लेडी भी पूछती क्या हो भाई अचानक से आप रुके हुए। तो सामने से कहते कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे आवाज़ सुनाई दिया सियांग चू का, लगता है वहाँ पे वापस आ चुका है। जो सुन रही है अच्छा वो वापस आ चुका है तो पक्का कोई ना कोई खुशखबरी लाया होगा। जो सुनते ये भी कहता भगवान से दुआ करता हूँ खास यहाँ पे खुशखबरी रहे। जो सुनते फैमिली की यंग लेडी बोलती थी चलो भाई सामने से गुड न्यूज़ यहाँ पे आ गया है, तो गुड न्यूज़ के बदले सामने से मुझे एक छोटा सा इनाम दे दो और मेरे साथ यहाँ पे और करो ना, मतलब छोटा सा इनाम बस यार 2 मिनट बाद जाके न्यूज़ सुन लेना, जब तक मेरे साथ यहाँ पे कर लो। जो सुनते हैं सेकंड ईयर लॉर्ड कहते हैं कि अरे यार प्लीज़ यार यहाँ पे मुसीबत मत बढ़ा, मैं कह रहा हूँ ना भाई गारंटी नहीं कि यहाँ पे खुशखबरी या फिर दुखबरी है, बाई चांस मान लो कि यहाँ पे खुशखबरी ना रात भर तो यहाँ पे सोने नहीं दूंगा, समझ गए ना। जो सुने कहती है ओके ठीक है भाई, तो चलो मैं आपको यहाँ पे कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, ऐसे थोड़ी ना नंगा जाओगे।
आई मीन भाई चल के रहा है, अभी चल के रहा है, पूरा हेंताई बना के रखा है सामने से राइटर ने। उसके बाद से अच्छे से इसके कपड़े वगैरह पहनाने में मदद करती है इसको। आई मीन बच्चा नहीं है भाई, खुद से भी कपड़ा पहन सकता था यार, आराम से कपड़े वगैरह पहनता है। बाहर से ये भी जाता है कि चलो भाई क्या खुशखबरी, वो लोग भागते भागते आते हैं तो खुशखबरी तो कुछ है नहीं भाई, दुख खबरी है। तो भाई एक्सप्रेशन देख यहाँ पे ये समझ आता और कहता है कि अरे भाई क्या हुआ, सामने से बताओ भाई, तुम दोनों को देख के लगता भाई तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब है। जो सुन कहते यस हमारी हालत यहाँ पे बहुत खराब है, सामने से आपने जिस काम बोले हमने आपने हमें भेजा था ना वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया, हम लोग इसमें फेल हो गए, तो आई एम सॉरी बाबू। तो सामने से जो सुन के ना सेकंड भाई भी हिल जाते, कैरियर मैंने इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदों के यहाँ पे भेजा था, काफी सारे मतलब स्ट्रॉन्ग बंदे थे, तो भी भाई लोग यहाँ पे फेल हो गया। भाई ऐसे कैसे, सामने से पूछता गया बताओ भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बता दी यहाँ पे उसका जो सेकंड ब्लड बॉय था जिसका हमें सबसे ज्यादा टेंशन था, उसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, अब यहाँ पे ना छठे स्टेज के 9वें लेवल पे यानी मैक्स पे जा चुका है। जो सुन के ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे भाई यार क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ पे निकल गया। लेकिन तो भी भाई एक ब्लड बॉय जिसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, वो हमारा पक्का पूरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो सामने से कहते हैं यहाँ पे उसका लेवल अप हो गया, जिससे भाई वो स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हाँ भाई सारे हमारे बंदे मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे और भी रीजन है, तो अच्छे से बताओ। जो सुन के ना कहते यस यस एग्जैक्टली, हमने ढेर सारे बंदे को भेजा था, तो ढेर सारे बंदे मिलकर जो सेकंड ब्लड बॉय ना उसके पीछे यहाँ पे भारी तो पड़ गए थे, और तो साइड में भाई आराम से मुकाबला करे। मेन मुसीबत यहाँ पे बन गया था यान के, उसके पास है ना दो मिस्टियट गेट के आर्टिफैक्ट थे, और दोनों एक से बढ़कर एक कमाल के, तो काफी यहाँ पे खतरनाक थे भाई, हमारी फट के हाथ में गई थी। प्लस उसके साथ यहाँ पे एक औरत थी, वो औरत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और पूरी कहानी सुनने लगता है कि यहाँ पे उन्होंने मिलकर ऐसे मारा था। उसके बाद से हमने पूरा एक बैरियर यहाँ पे तैयार किया था, बैरियर तैयार करने के बाद 4 बंदे गए थे, उनको जमा दिया गया था, ऐसा वैसा पूरा कहानी ऐसा सुनाता है। जो सुनते ये भी सोचते ओ माय गॉड भाई आर्टिफैक्ट बैरियर बना दिया, अंदर जमा दिया, ये वाकई में यान के जो भी तरीका ना काफी यहाँ पे खतरनाक और बहुत ज्यादा से क्रूर रहते। आगे चल के मुझे अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यान का इसे पंगा लेने से पहले, वरना हो सकता है अगली बार बर्फ के अंदर मैं यहाँ पे जम जाऊँ। तभी याद आता है, लेकिन एक समय भाई मैंने यहाँ पे 4 यंग लॉर्ड को भेजा था, तुम दोनों यहाँ पे वापस आ चुके, क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड और साथ ही में कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई, वो दोनों कहें भाई उनके बारे में बताओ। जो सुनते कहते अच्छा वो दोनों, उन दोनों में से सबसे पहली बात जो कांग फैमिली का यंग लॉर्ड है उसको सामने से उसके छाती के ऊपर तार बार आर पार कर दिया यान कहने, जिसके बाद से मरा तो नहीं है, लेकिन चोट यार बहुत ज़्यादा गहरा चोट लग चुका है, तो भी भाई आराम से उसी एरिया में या फिर शायद कहीं गया होगा खुद को हिल करने में। जो सुंदर सेकंड भाई यहाँ पे और भी हिला बैठा हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ये चैप्टर बस कितने, इससे ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।